बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो वीवर्स, जो थंबनेल पे आपने सुना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका चूल्हा जादुई महलूल से मिनट में ऐसा चम चम करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये देखें, इतना गंदा चूल्हा और देखें इतना नीट एंड चमकदार माशाल्लाह से। आपका कभी चूल्हा होगा नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि चूल्हे पे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखें, चूल्हा बड़ा ही गंदा हुआ था, चिपचिपाहट हर जगह थी, ऑयल गिरा हुआ था, बेसन चिपका हुआ था, साथ उतर ही नहीं रहा था, और ये जो स्विच है वो भी काले हुए थे। और ये यहाँ पे जो स्टैंड वगैरह है ना, इन पे तो बहुत चिपचिपाहट थी। मैं हाथ लगाती थी तो सारा मेरा हाथ गंदा हो जाता था। तो जब आम रूटीन में मैं ये चूल्हा साफ़ करती थी ना, तो बड़ा ही मुझे मुश्किल लगता होता था, कूच कूच के तो हाथ रह जाते थे। और ये देखें गंदा कितना था, और नीचे भी जो है ना उसके काई जम जाती है, सारे ऑयल की काई वगैरह जम जाती है। तो उससे ना बहुत निजात लेना, बहुत छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये जादुई महलूल बनाया, यानी कि लिक्विड है ये। इसके जादू से देखना, आपके लिए सिर्फ 2 मिनट में और 10 रुपये में आपका चूल्हा ऐसे चमचम करेगा कि आप खुद हैरान आ जाएंगे। आपने कभी ऐसे चूल्हा इजी कभी वॉश नहीं किया होना, 2 मिनट में वॉश हो गया, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और इसमें कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं लगे, सिर्फ ज़ीरो कॉस्ट है। सिर्फ 10 रुपये तकरीबन लगे होने 2-2 चम्मच के। तो इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच ब्लीचिंग, जो होती है कपड़ों वाली ब्लीच, नहीं वो वाली डाली है, और वो तो इजीली मिल जाती है, 25-30 की वो जो बोतल पूरी मिल जाती है। तो उसमें सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं। फिर 2 चम्मच मैंने डाले हैं मीठा सोडा का, वो भी 20 रुपये में ढेर सारा आ जाता है। तो इसमें सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं, और 1 चम्मच भर के मैंने डाला है सरफ़ का। सरफ़ ये भी बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी। तो हमारा लिक्विड हो गया तैयार। तो अब हम लगे हैं चूल्हे को साफ़ करने। ये देखें, मैंने ये एक वो जो कहते हैं ना बर्तन धोने वाली लोहे का ये कूची जो बनी होती है ना तारों वाली, वो वाली ली है। इससे ज़रा ना वो हो जाता है। और लिक्विड इतना थोड़ा सा लगा, मैंने इतना बनाया था। ये देखें, सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून डाला पूरे चूल्हे पे, और इसी से ये पूरा चूल्हा आराम से वॉश हुआ है। मैं कहती हूँ कोई रगड़ना नहीं पड़ रहा, कोई मैं ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा, आराम से मैंने इसको लिक्विड को लगाया है। आप लिक्विड को लगा के 2 मिनट के लिए रख दें, बाद में इसको वॉश करें तो देखें ऐसे चम चम करेगा चूल्हा आपका। तो ये मैं लगा रही हूँ इसको, तो जो जो सख्त चीज़ें उनको साथ साथ साफ़ कर रही हूँ। ये मेरे जो चूल्हे के स्विच ओरिजिनल टूट चुके थे, तो ये जो ना वो फेरी वाले आते हैं वो सारे है ना ख़राब लगा गए हैं, अब वो साफ़ ही नहीं होते हैं। लेकिन इसके ओरिजिनल बड़े अच्छे थे, और वो इतने साफ़ नहीं हुए। ये देखें, ये चारों तरफ से आपने इस लिक्विड को ना अच्छी तरह लगा देना है, और थोड़ा रगड़ना पड़ना, ज़्यादा बिल्कुल ज़ोर नहीं लगा, कुछ नहीं आपको मेहनत करनी पड़ी। और वो उसे लगा के तो रख दिया 2 मिनट के लिए। उतनी देर हम ये इसको कर देते हैं। ये देखें, ये स्टैंड जो होते हैं अगर चूल्हे पे रखे होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा काई जम जाती है, वो जो ऑयल जम जाता है तो वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस लिक्विड से तो मिनटों में साफ़ हो गया। ये देखें, इससे इतना ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने लिक्विड पहले लगाया उसे अच्छी तरह, उसके बाद मैंने ना इसको छुरी से उतारा है, क्योंकि ये वैसे तो उतर ही नहीं रहा था। जो ऑयल जम जाता है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले इसको मैंने चारों तरफ से इसके अच्छी तरह ना लगाया, और कोशिश की थी कि इससे उतर जाए, लेकिन ये ना ऐसे उतरा ही नहीं। उसके बाद मुझे फिर वो ना छुरी का इस्तेमाल करना पड़ा, उससे ज़रा जल्दी हो गया। तो व्यूअर्स, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। और ये देखें, ये मैंने ना छुरी ली है, छुरी से फिर ये ना अच्छी तरह उतरा था ये, उसे उससे अच्छी तरह ना उतर जाता, साफ़ हो जाता है। वैसे तो वह हमारा नहीं उतरता था, हाथ से या ब्रश से किसी चीज़ से नहीं उतर रहा था। तो ये मैंने कहा कोई सख्त चीज़ ही लूँ, तो उससे उतर गया। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, और 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़ा करें, कि क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज किसी सूरत माफ़ नहीं करनी है, और चाहे गुनाह माफ़ हो जाए, लेकिन नमाज का अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम को भी नहीं माफ़ी मिली, तो हम लोग क्या शय हैं। तो फ़लस्तीनियों के लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उन पर आसानियाँ करे और जंग बंदी हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने उतार के धोया तो इतनी ज़्यादा उसकी मैल उतरी है। ये देखें, ये सिंक के नीचे ये नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मैल उतरी है। उसको जब मैंने वॉश किया है
तो साफ़ हो गया बिल्कुल। ऑयल जो था ना उसका सारा उतर चुका था। और ये पीछे से भी साफ़ कर दिया मैंने। और ये देखें, ये जब चूल्हा हो गया 2 मिनट के बाद मैंने एक कपड़ा लिया, उसको अच्छी तरह गीला किया पानी से। तो और फिर उसको मैंने इसे 3-4 दफ़ा ना कपड़े को मारा। फिर जाकर ये देखें चूल्हा माशाल्लाह से ऐसे चम चम कर रहा है, कहीं कोई मैल नहीं रही, कोई चीज़ नहीं, साफ़ और नीट एंड क्लीन हो गया था। और ये चमक रहा था चूल्हा। आपको तो अभी यहाँ कैमरे में तो इतना नज़र नहीं आ रहा। ये चिपचिपाहट भी सारी ख़त्म हो गई थी। ये देखें, ये नीचे वाला एरिया भी सारा साफ़ हो गया था। तो आप लोग इस रेमडी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मिनटों में काम होता है। पहले तो चिपचिपाहट जाती नहीं होती थी, हम मल मल के रगड़ रगड़ के हाथ रह जाते थे, लेकिन चूल्हा बड़ी देर बाद साफ़ होता था, अजाब लगता था। लेकिन अब मैंने मिनटों में देखें माशाल्लाह से ऐसा नीट क्लीन चूल्हा किया है। तो आप भी ज़रूर आजमाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा आबाद